अगला 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया और इसमें भी कुछ सुधार की बात की गई। चलिए एक एक कर देखते हैं। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। सबसे पहले कहा गया कि कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करना। पहले जो कानून बनता था उसमें कोई जरूरी नहीं था कि भारतीय प्रतिनिधि उसमें हो, यानी उसमें ब्रिटिश ही सब हो सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब प्रशासन स्थापित हुआ था उस समय, जब भारत में भारतीय संसद का प्रशासन यहाँ पे स्थापित किया गया और वायसराय की नियुक्ति की गई, तो उसमें कहा गया कि अब जो है भारतीय को भी प्रशासन में शामिल करें, भारतीय को भी प्रशासन में शामिल करें ताकि भारतीयों की क्या समस्या है इसके बारे में जानकारी मिले। दूसरा कहा गया कि विधान परिषद में बनारस के राजा पटियाला के महाराज और ग्वालियर के सिंधिया के प्रधानमंत्री दिनकर राव की नियुक्ति हो। ये मुख्य रूप से वायसराय के ही एक एजेंट के रूप में कार्य करने वाले लोग थे। इनकी नियुक्ति किया गया ताकि जो है वायसराय का जो है प्रभुत्व जो है वह विधान परिषद पर बना रहे। और ये चूंकि भारतीय थे तो इनको लाभ था ब्रिटिश सरकार से, तो वह ब्रिटिश सरकार का ही गुणगान करेंगे, इसलिए इनकी नियुक्ति की गई। सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। ऊपर कहा गया कि कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल हो, और नीचे जो है अपने तरफ से वायसराय के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति कर दिया गया कैनिंग के द्वारा। पूछेगा कि किनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी, तो कैनिंग, याद रखिएगा कैनिंग थे वायसराय, इनके द्वारा ही नियुक्ति किया गया था। मुख्य रूप से ये भारतीय तो थे लेकिन ब्रिटिश के हित में ये काम करे, इसीलिए इनकी नियुक्ति हुई। इसके अलावा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया, और यह अध्यादेश 6 माह तक ही शक्ति में रहता था, यानी 6 माह तक ही यह अध्यादेश जो है लागू रहता था। तो यह वायसराय को दिया गया। और इसके अलावा कहा गया कि अगर विधान परिषद के द्वारा कोई कानून बनाता है तो वायसराय को वीटो का भी अधिकार होगा। वीटो का भी अधिकार वायसराय को दिया जाएगा कि अगर विधान परिषद कोई कानून बनाता है तो वायसराय चाहे तो उसको रद्द भी कर सकते हैं, अपना वीटो का माने विशेष अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यह भी कहा गया कि आगे जो है विधान परिषद का विस्तार किया जाएगा। अब इसमें भी सुधार के लिए आगे एक और भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया
और वह लाया गया 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया कि अब भारतीय को भी भारतीय सदस्य को भी वार्षिक बजट पर बहस करने का तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिले। सबसे पहले तो इसमें कहा गया 1892 के भारत परिषद अधिनियम में कि भारतीय सदस्य को भी वार्षिक बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उनको मत का अधिकार नहीं होगा। यानी वार्षिक बजट पे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मतदान वो नहीं कर सकते हैं भारतीय। मतलब अभी भी ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों पर प्रतिबंध लगाए रखा गया। यह आप देख लीजिए कि जो भारतीय संविधान जो आपके सामने वर्तमान में है, उसको बनने में कितना समय लगा और उसको पारित होने में, बनने में, इसके पिछले ब्रिटिश काल में किस तरह धीरे धीरे करके भारतीयों को अधिकार दिया गया। आपको जब पूरा पढ़ेंगे एक्ट से लेकर आगे तक की सारी जो भारतीय परिषद अधिनियम है, उन सभी को अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कई वर्षों तक भारतीय को अधिकार नहीं मिला था। उनको यह अधिकार लेने में एक लंबा समय मिला और बाद में जो है भारतीयों के द्वारा ही भारत में संविधान अपना बनाया गया। और जो ब्रिटिश काल में भारतीयों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था या जो अधिकार नहीं दिया गया था, उसको मुख्य रूप से भारतीय संविधान में शामिल किया गया कि ताकि सभी को अधिकार जो है मिल सके। अगला 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें भी कहा गया कि कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे भारतीयों को लाभ। सबसे पहले इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के तहत अधिकार दिया गया कि उनका क्षेत्र जो है कुछ दे दिया जाएगा, वहाँ पे केवल मुसलमान प्रतिनिधि ही शामिल होंगे, यानी खड़े होंगे, यानी उनका चयन होगा। यानी सबसे पहले फूट डालो और शासन करो की नीति यहीं से ब्रिटिश ने शुरू किया कि मुसलमानों का सहयोग पहले प्राप्त करो। और हिंदू मुसलमान के बीच जो है मतभेद यहीं से सबसे पहले उभरा। यानी यहाँ पे सबसे पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। सबसे पहले मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार ने अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश किया, क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर ब्रिटिश का विरोध किया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था। तो ब्रिटिश संसद के दिमाग में यह बात उपजा कि क्यों ना हिंदू से मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, मुसलमानों का सहयोग प्राप्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया और सबसे पहले उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो
सुधार भी कहते हैं। और यह कहा जाता है कि मिंटो ने ही सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक था। यानी सांप्रदायिक फैलाने के में लॉर्ड मिंटो का ही बहुत बड़ा हाथ था। उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो था और भारत सचिव उस समय लॉर्ड मार्ले था। यानी मिंटो जो था उस समय वायसराय था और इसी को सांप्रदायिक फैलाने का यानी लाने का जनक माना जाता है। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिंह को वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। ये भारतीय थे। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिंह को कब वायसराय का कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया था। तो याद रखिएगा, यह 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही बनाया गया था। केंद्र एवं प्रांत में भारतीय सदस्य को प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न पूछने और मत देने का भी अधिकार मिला। पहले प्रश्न पूछने का अधिकार था लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पहले मत देने का अधिकार भारतीयों को नहीं था, लेकिन अब ये अधिकार दिया गया कि वह केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय परिषद में भारतीय प्रश्न पूछ भी सकते हैं और मत दे भी सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे हमेशा प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह कोई पीसीएस हो, जैसे बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, एसएससी बैंकिंग रेलवे हो। उसमें 1909 का भारत परिषद अधिनियम से हमेशा प्रश्न आता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछता है कि किस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत ये दिया गया। दूसरा पूछता है कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न पूछता है कि सांप्रदायिक फैलाने में कौन सा वायसराय जिम्मेदार था, तो वह माना जाता है कि लॉर्ड मिंटो ही भारत में सांप्रदायिक फैलाने में ज़्यादा जिम्मेदार था, क्योंकि इसी के समय पृथक निर्वाचन का अधिकार मुसलमानों को दिया गया था। अगला प्रश्न पूछता है कि उस समय भारत सचिव कौन था, तो लॉर्ड मार्ले था। यह भी प्रश्न पूछता है कि कौन भारतीय वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ था, और यह एक विधि सदस्य था। विधि सदस्य के रूप में इसकी नियुक्ति हुई थी, तो वह था सत्येंद्र प्रसाद सिंह। यह भी पूछता है कि केंद्र और प्रांत के प्रशासन में या जो विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद या प्रांत में जो था, उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार, मत देने का अधिकार किस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मिला, तो 1909 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मिला। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा।
हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है।